तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो हर हफ्ते या फिर हर दिन स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट सामने आती रहती हैं, चाहे वो रूमर्स की शक्ल में हो या फिर लीक्स की। और अगर इस वक्त की बात करें तो इस मूवी से रिलेटेड एक बड़ी लीक निकल कर सामने आई है, जो कि ये है कि आने वाली इस मूवी के अंदर हमें दो नए लीड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं, जिसमें से एक फीमेल होने वाला है और दूसरा मेल। और इसके बारे में जब मैंने सोचना शुरू किया तो मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही नाम आए, जो कि है मैरी जेन वॉटसन और हैरी ऑसबॉर्न। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बिना स्पाइडरमैन की कहानी अधूरी है, और ये दोनों कैरेक्टर्स इसकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हमने कॉमिक बुक्स, एनिमेटेड शोज और साथ ही लाइव एक्शन मूवीज में भी देखा है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्पाइडी को एक नई लव इंटरेस्ट मिलने वाली है। हालांकि कई सारे लोग इससे काफ़ी नाखुश हैं, क्योंकि वो जेंडिया की एमजे को देखना चाहते थे, खास तौर पे तब कि डॉक्टर स्ट्रेंज की याददाश्त भुला देने वाले मंत्र के बाद क्या वो पीटर पार्कर को याद करना शुरू करेगी या नहीं। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद वो कहानी पूरी हो चुकी है, क्योंकि जेंडिया की एमजे और नेड दोनों ही MIT जा चुके हैं, पर वहीं पीटर अभी भी उसी स्कूल में है और एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। और अगर आने वाली इस मूवी की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें पीटर इन लोगों को अपने पास खुद ही नहीं लाना चाहेगा, क्योंकि जब वो नोवे होम के एंड में MJ के पास जाता है और उसके माथे पे लगी हुई चोट को देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये चोट उसी की वजह से लगी है, जिसके बाद वो खुद ही इन दोनों से दूर हो जाने का फैसला करेगा। और यहीं पे इन दो नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री होने वाली है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इन दोनों कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को MCU में लाने का सबसे अच्छा मौका है। और अब बात कर लेते हैं हैरी ऑसबॉर्न की। तो कॉमिक बुक्स, एनिमेटेड शो के अंदर पीटर पार्कर का बेस्ट फ्रेंड नेड नहीं बल्कि हैरी होता है, जो कि हमने दोनों ही लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवीज में देखा है, यानी टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड दोनों में। पर यहाँ MCU में उसकी जगह नेड को दी गई, पर अब वो भी पीटर को भूल चुका है और साथ ही वो MIT भी चला गया है। तो इस जगह पे पीटर को एक नए बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत है, जो कि हैरी हो सकता है। पर नोवे होम के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने खुद कहा था कि यहाँ पर ऑसकॉर्प का नामो निशान तक नहीं है, तो फिर वो यहाँ आएगा कैसे। तो जिस पे मुझे लगता है कि शायद कि न्यूयॉर्क के अंदर ऑस्कॉर्प नहीं होगा, पर किसी और देश या फिर किसी और शहर के अंदर ऑस्कॉर्प ज़रूर होगा। और अगर अब वो यहाँ पर आएगा तो वो ज़रूर किसी न किसी दूसरी जगह से शिफ्ट होकर के ही आएगा। पर मैं यहाँ जिस चीज़ को लेकर के एक्साइटेड हूँ वो हैरी नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या होगा जब हैरी पीटर को अपने बाप के बारे में बताएगा या फिर उससे मिलाएगा। तो उस वक्त पीटर क्या सोचेगा, क्योंकि इसी आदमी के एक वेरिएंट ने उससे सब कुछ छीन लिया। यानी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ग्रीन गॉब्लिन की। और सच में जब मैं इस कैरेक्टर के बारे में सोचता हूँ तो एक ही ख्याल आता है कि भले ही ग्रीन गॉब्लिन टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन का विलन हो, पर सबसे ज़्यादा नुकसान उसने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ही पहुँचाया है, क्योंकि मिस्टीरियो ने तो सिर्फ उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी को ही रिवील किया था, लेकिन गॉब्लिन ने उससे सब कुछ छीन लिया। यानी आंट मे को मार दिया और डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्रों को आज़ाद कर दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा मंत्र पढ़ना पड़ा कि लोग पीटर कौन है यही भूल जाएं। तो उसी आदमी के दूसरे वेरिएंट से सामना होने पर पीटर क्या करेगा, यहाँ पर मैं तो यही देखना चाहता हूँ। और आप सब क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आने वाली इस मूवी के अंदर ये दो नए कैरेक्टर्स कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा गाइज मैंने देवरा मूवी का रिव्यू किया हुआ है और साथ ही वेनम 3 से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे भी बात की हुई है, तो जा करके ये दोनों वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं सुफियान आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।